हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माइग्रेन बीमारी के बारे में। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसमें सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। अक्सर हम महिलाओं में भी देखा जाता है, पुरुषों में थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन महिलाओं में अधिकांशतः देखा जाता है। माइग्रेन कभी कभी किन्हीं लोगों को सिर्फ लेफ़्ट साइडेड होता है, बहुत सारे लोगों को राइट साइडेड होता है, बहुत सारे लोगों को फ्रंटल हेडेक के रूप में भी होता है, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीपिटल होता है और ज़्यादातर महिलाओं को जब क्रोनिक कंडीशन हो जाता है तो पूरे सर में ही जकड़ लेता है और उल्टी मिचली के जैसा उसमें लक्षण आने लगता है। जिस समय तेज सर दर्द अटैक की तरह उठता है तो उकाई जैसा मन करता है, उल्टी होती है, मिचली जैसा मन करता है, लगता है उल्टी होगा लेकिन उल्टी होता नहीं है। किसी किसी कंडीशन में उल्टियाँ हो भी जाती हैं और उल्टी होने के बाद अक्सर आराम हो जाया करता है ऐसा, लेकिन बहुत ही क्रोनिक कंडीशन में ही उल्टी होने वाला लक्षण आता है। ज़्यादातर लक्षणों में बिना उल्टी के मिचली होना ही लक्षण रहता है। माइग्रेन की वजह से हाथ पैर बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाता है, पूरे शरीर का लगता है हाथ पैर एकदम बेजान जैसा हो गया, पूरे शरीर का कोई लगता है जैसे खून चूस लिया, इस तरह की कमजोरी हाथ और पैरों में लगती है। पूरे एक्सट्रीमिटीज़ में वीकनेस, सीवियर वीकनेस होता है। क्योंकि माइग्रेन में अंदर जो हमारा ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रम के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप ये जान लें कि वो नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन के अंदर में है उसमें कंपन होती है। कंपन होने की वजह से वाइब्रेशन जब होता है नसों में तो माइग्रेन का दर्द पैदा होता है उस वजह से, और दर्द होने की वजह से शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से आधा एक घंटे के लिए शरीर के नस में बेजान जैसा कमजोरी महसूस होने लगता है हाथ में और पैरों में। हमारा ब्रेन से लेकर हमारे कॉक्सिक्स तक के बोन तक पूरा सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर एक सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम बनाता है। यह हमारे शरीर का मोटर सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल सिस्टम है। किसी को भी आप देखते होंगे अगर सर में चोट लगी तो बहुत ज़्यादा ही नस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारे नर्वस सिस्टम की ये माइग्रेन बीमारी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बॉडी के नसों में कमजोरी पैदा कर देती है। अगर कारणों की बात करें तो टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई शॉक में है, सदमा में है तो उस वजह से भी होता है। मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा माइग्रेन का कारण है। ठीक से खान पान न करना, टाइम से खाना पीना न खाना, कुछ ऐसी चीज़ें खाना जैसे नॉनवेज ज़्यादा खाने पर भी माइग्रेन अक्सर बढ़ जाया करता है और माइग्रेन पेशेंट को नॉनवेज पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिसमें अगर आप अगर अपने आप को वेज बना ले तो आपकी बीमारी आधी कम हो जाएगी बिना इलाज के ही, बाकी का आधा काम आपकी दवाइयाँ कर देगी। ये सारे लक्षण रहने पर होम्योपैथी में माइग्रेन बीमारी का बहुत ही अचूक और अचंभित आश्चर्यजनक लाभ देने वाला इलाज है, जिसमें मैं दवाइयों की अगर बात करूं तो सबसे पहले एक दवा आता है ग्लोनाइन मदर टिंचर, जो कि आपके हेडेक में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी दवा का नाम है बेलाडोना 200 पावर में। तीसरी दवा का नाम है मैगफॉस 200 पावर में। चौथी दवा का नाम है स्पाइजेलिया 200 पावर में। पांचवी दवा का नाम है इग्नेशिया 200 पावर में। छठी दवा का नाम है नेट्रम्यूर 200 पावर में। इसके अलावा आप मदर टिंचर की अगर बात करें तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो मदर टिंचर में भी माइग्रेन में यूज़ की जाती हैं। अगर आपको उसके लिए सलाह लेना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कुछ भी सलाह ले सकते हैं। बाकी दवाइयों का सेवन हमेशा अपने नज़दीकी या किसी अच्छे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाओं का सेवन करें। और जो दवाइयाँ मैंने बताया दोस्तों, बहनों, भाइयों, अपने लक्षण के आधार पर आप उस दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और उस दवा से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा दिखने को मिलेगा। ये सभी दवाओं का आप 10 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में 2 बार करके सेवन करेंगे तो माइग्रेन बीमारी आपकी बहुत ही जल्द रिलैक्स हो जाएगी और लोगों को इससे बहुत आराम होता है। मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों के भलाई के लिए ये माइग्रेन का वीडियो बनाया, जिस वीडियो से बहुत सारे लोगों को भला होने वाला है। हमारे वीडियो को अंत तक सुने। और अगर परहेज की बात करूं तो इस वीडियो में मैं परहेज बता रहा हूं कि नॉनवेज तो पूरी परहेज रखें ही, दही केला वगैरह परहेज रखें, धूप में न जाए, टेंशन नहीं, बोदरेशन किसी चीज़ का न ले, हर चीज़ को टेक एवरीथिंग इन ए लाइट वे, इस उसूल पर चले। आपकी मानसिक तनाव कम से कम रहेगी और मानसिक तनाव जितनी कम रहेगी माइग्रेन उतना कम उखड़ेगा।
तो इस तरह दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपने माइग्रेन को कम करके खुश रह सकते हैं। और उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो नेचुरल वे में आपका रैपिड, जेंटिल, परमानेंट आइडियल क्योर करती हैं। ये होम्योपैथी का उसूल है। सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर के आधार पर दी गई दवाइयाँ आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगी। दोस्तों, अगर आप कुछ व्यायाम हैं, जैसे प्राणायाम है, उसमें आप बैठकर अगर पद्मासन लगाकर सुबह बैठकर एक नाक से 10 बार अनुलोम विलोम करते हैं, फिर दूसरे नाक से 10 बार अनुलोम विलोम करते हैं, तो उससे भी माइग्रेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। डीप ब्रीथिंग लें, स्वच्छ हवा में घूमें, सुबह टहलें और पद्मासन लगाकर प्राणायाम जरूर करें। इससे भी माइग्रेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, आज अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।